हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं 2025 में, यानी कि क्लास 10 बोर्ड्स देने वाले हैं, तो ये वीडियो इंपॉर्टेंटली आपके लिए ही है। कम ऑन, लेट्स चेक इट। आज मैं बात करूंगी आपसे इंग्लिश की। इंग्लिश जो कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के अंडर आता है, क्लास 10th का इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप सब बच्चों को लगता है कि हमें पढ़ने की क्या जरूरत है, इंग्लिश तो हम वैसे ही कर लेंगे। नो मेरे प्यारे बच्चों, यू हैव टू अलॉट अ प्रॉपर टाइम, डू प्रॉपर प्रैक्टिस। आज मैं लेकिन आपसे बात करूंगी इंग्लिश में कितने नंबर का पेपर किस किस सेक्शन में डिवाइडेड है एंड हाउ मच टाइम डू यू अलॉट, और हमको कैसे कैसे चीजें अटेम्प्ट करनी है। बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश का पेपर हमारा 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन ए इज रीडिंग सेक्शन, सेक्शन बी इज राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर सेक्शन एंड सेक्शन सी इज द लिटरेचर सेक्शन। सेक्शन ए जो हमारा रीडिंग स्किल्स है वो हमारा 20 मार्क्स का है। सेक्शन बी भी हमारा राइटिंग स्किल्स और विद ग्रामर है, वो भी 20 मार्क्स का है, जिसमें कि राइटिंग आपकी 10 मार्क्स की है और ग्रामर आपकी 10 मार्क्स की है। And coming to literature, that is 40 marks and that will all sum up to 80 marks। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि कुछ कुछ बच्चे पेपर छोड़ देते हैं। तो बच्चों, आप प्लीज़ नोट कर लीजिए कि आपको अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम एक सेक्शन को देना है। आपको जो सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन है उसको आपको देने हैं 50 मिनट्स, क्योंकि आपके पास उस पर डिस्कर्सिव पैसेज भी आएगा और केस बेस्ड पैसेज भी आएगा। तो अलॉट 50 मिनट्स फॉर दैट कंप्लीट रीडिंग सेक्शन। नाउ कमिंग टू राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर। राइटिंग स्किल्स में आपकी आएगी फॉर्मल लेटर प्लस एनालिटिकल पैराग्राफ, वो 5-5 मार्क्स के आएंगे, प्लस 10 मार्क्स की आपकी ग्रामर होगी, जिसमें आपके पास 12 क्वेश्चंस आते हैं और आपको उसमें से 10 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो बेटा सम अप करके अगर मैं बात करूं तो आपको इस पूरे सेक्शन को आपको 40 मिनट्स देने हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा लिटरेचर सेक्शन, जिसको हमें 90 मिनट्स देने हैं। तो 90 मिनट्स और 90 मिनट्स मिलाकर हमारे हो गए 180 मिनट्स। 180 मिनट्स का मतलब होता है 3 आवर्स बेटा, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, ये सेक्शन का डिवाइडेड टाइम है, इसमें रिवीजन टाइम नहीं एलोकेट किया हमने। आपको 10 मिनट्स चुराकर रिवीजन के लिए बचाने हैं और इंपॉर्टेंट लाइंस पेंसिल से अंडरलाइन करनी है। डू नॉट यूज ब्लैक पेन बेटा, ओनली यूज ब्लू पेन। और आप इंपॉर्टेंट मार्कर्स, जिसको भी एग्जामिनर को हाईलाइट कराना चाहते हैं, आप इंपॉर्टेंट चीजें पेंसिल से हाईलाइट करें, मार्क करें, डबल अंडरलाइन करें, सो दैट आप रिवाइज करके 10 मिनट्स में 10 मिनट्स रिवीजन का मतलब है आपने हर किसी क्वेश्चन को कुछ कुछ सेकेंड्स का समय दे दिया and just revise and check whether your question paper and the answer key goes hand in hand। एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में जितनी होगी आसानी, उतने ही आपको नंबर मिलेंगे ज़्यादा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को ज़रूर याद रखें एंड प्रिपेयर इंग्लिश। ऑल द बेस्ट फॉर 80 on 80 इन इंग्लिश।